नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, वसंत पंचमी के पावन पर्व की आपको ढेरों शुभकामना। देवी महा सरस्वती का आशीर्वाद आप पर बना रहे, ऐसा ज्योतिष गुरु आपके लिए हृदय से कामना करते हैं। मित्रों, आज बताएंगे देवी सरस्वती के महाप्रयोग कि कैसे देवी सरस्वती की कृपा आप पर बहुत आसानी से हो सकती है, कैसे बुद्धि और अभय का महावरदान देवी सरस्वती आपको देंगी, ये भी आपको बताएंगे। इसी के साथ ही दैनिक राशिफल की चर्चा होगी, देंगे आपके प्रश्नों का जवाब। ज्योतिष गुरु आज बताएंगे कि रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री आपके भाग्य में चार चांद कैसे लगाएगी। यानी आपका भाग्य साथ नहीं दे पा रहा तो कैसे आपका भाग्य साथ देगा। तो जुड़े रहिए ज्योतिष गुरु के साथ। शुरुआत करते हैं हर दिन की भांति आज भी दिव्य महामंत्र से। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वते नमः। यह मंत्र 108 बार जाप करने से वाणी और बुद्धि का विकास होता है। तो जब आप महसूस करें कि आपकी वाणी के द्वारा आपको कोई कार्य सिद्ध करना है या आपकी बुद्धि आपका साथ नहीं दे पा रही, तो इस मंत्र को जरूर जपिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 26 जनवरी 2023, दिन गुरुवार, माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र होगा उत्तरा भाद्रपद, चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे, उसके उपरांत मीन राशि में ये चले जाएंगे। राहु काल का समय नोट कर लीजिए, दोपहर 1:30 से 3 के मध्य होगा। दिशाशूल होगा दक्षिण दिशा, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा की मनाही है। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि वसंत पंचमी के पर्व की महिमा क्या है, क्या इसकी महत्ता है। सबसे पहले इसी को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विद्या और बुद्धि की जो देवी होती है मां सरस्वती, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इसी आराधना को, इसी पूजा उपासना को महापर्व कहा जाता है वसंत पंचमी का। यानी कि इसी महापर्व को हम वसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। वर्ष के कुछ विशेष शुभ काल में से एक होने के कारण इसको अबूझ मुहूर्त कहा गया है। यानी कि आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि संपूर्ण वर्ष में कुछ अबूझ मुहूर्त होते हैं जिसमें किसी से कुछ पूछने या जानने की आवश्यकता नहीं होती। उन्हीं मुहूर्त में से एक है वसंत पंचमी। इसमें विवाह और निर्माण तथा अन्य शुभ कार्य बहुत आसानी से और किसी से बिना पूछे किए जा सकते हैं। ऋतुओं के इस संधि काल में ज्ञान और विज्ञान दोनों का वरदान बहुत आसानी से देवी महासरस्वती हमें प्रदान करती है। इसके अलावा संगीत, कला और आध्यात्म का आशीर्वाद भी देवी मां की कृपा से बहुत आसानी से लिया जा सकता है। अगर कुंडली में विद्या और बुद्धि का योग नहीं है, यानी कि कुंडली में बृहस्पति पीड़ित है, बुध पीड़ित है या फिर अस्त है, तो देवी सरस्वती की उपासना आपको जरूर करनी है। अब आपको बताते हैं कि कैसे करें मां सरस्वती की उपासना और किन बातों का रखना है ध्यान वसंत पंचमी के इस पर्व पर। देखिए, इस दिन पीले, वसंती या फिर सफेद रंग के वस्त्र आप पहने, वो भी पूजा अर्चना में, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आप अपना चेहरा करके पूजा की शुरुआत करें, यह भी आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मां सरस्वती को पीला वस्त्र और पीले अक्षत यानी कि सफेद चावल को हल्दी या केसर से रंगें और वहां पर बिछाएं और उसी पर देवी सरस्वती के विग्रह को, चित्र को स्थापित करिए। रोली मोली चावल, केसर, हल्दी, पीले चावल और पीली मिठाई के साथ साथ पीली हल्दी, वो भी साबुत, कम से कम 5 गांठें आपको लेनी है। दही, हलवा प्रसाद के रूप में उनके सामने आपको रखना है। सूर्योदय के बाद लगभग 2.5 घंटे तक या सूर्यास्त के बाद लगभग 2.5 घंटे तक इस पूजा अर्चना को आप कर सकते हैं। मां सरस्वती को श्वेत चंदन यानी कि सफेद चंदन, पीला चंदन और सफेद पुष्प और पीले पुष्प अपने दाएं हाथ से आप अर्पित करें। केसर मिश्रित खीर
देवी मां को अर्पित करना इस दिन सर्वोत्तम माना जाता है। मां सरस्वती के मूल मंत्र ओम ऐं सरस्वते नमः मंत्र का या तो हल्दी की माला से, रुद्राक्ष की माला से या फिर आप पीली हकीक की माला से जरूर जाप करें। ऐसा करना आपकी बुद्धि के लिए, आपकी वाणी के लिए, हर तरीके के चारों दिशाओं से विकास के लिए सर्वोत्तम होगा। काले नीले कपड़ों का प्रयोग इस पूजन में भूलकर भी ना करिएगा, क्योंकि यह वसंत पंचमी का पर्व है। पीत रंग, पीत वर्ण और पीत मिठाई और पीत ही रंग आपकी पूजा में इस्तेमाल हो तो यह आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आइए जानते हैं मेष, वृष, मिथुन का दैनिक राशिफल। मेष राशि, वाणी पर काबू रखें। धन हानि का योग बना हुआ है। मित्रों का साथ मिलेगा। हल्दी का दान करें। शुभ रंग होगा आपके लिए गाजर। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति में गिरावट होगी। खान पान का ध्यान जरूर रखना होगा। ससुराल से सम्मान आपको जरूर मिलेगा। पीली वस्तु का दान सर्वोत्तम होगा। शुभ रंग होगा आसमानी। मिथुन राशि, काम का नया अवसर मिलेगा। लंबी दूरी की यात्रा आप कर सकते हैं। माता पिता की सलाह आज जरूर लेनी है। केसर मिश्रित दूध का दान करें तो आपके लिए उत्तम है। शुभ रंग होगा मरून। अब आपको बताते हैं कि देवी सरस्वती की उपासना के दिन यानी कि वसंत पंचमी के पर्व के दिन कौन कौन से ग्रह आपके मजबूत हो सकते हैं। वैसे तो देवी का आशीर्वाद मिलने के साथ ही आप मान सकते हैं कि कुंडली के अशुभ ग्रह भी अपना शुभ परिणाम देते हैं। अब कुंडली के कुछ ग्रह जो बहुत जल्दी पीड़ित हो जाते हैं वो कैसे मजबूत होंगे, आइए आपको बताते हैं। देखिए, कुंडली में अगर बुध ग्रह कमजोर हो तो बुद्धि बहुत कमजोर हो जाती है। वाणी में, विद्या प्राप्ति में, व्यापार में आपको बहुत परेशानी आती है। और जिन बच्चों का बुध कमजोर हो उनका विद्या में, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पाता और प्रतिस्पर्धा में भी आप सफल नहीं हो पाते। यानी कि जो कंपटीशन आप एग्जाम देते हैं उसमें आपका नंबर नहीं आ पाता। तो ऐसी दशा में अगर आज मां सरस्वती की उपासना करें, उन्हें हरे फल, पीली सब्जियां, पीली मिठाई, पीला फूल अर्पित करें तो आपके लिए उत्तम होगा। और ऐं मंत्र का 108 बार आप उन बच्चों से जाप कराइएगा जिनका मन पढ़ाई में नहीं लग पाता, जो गलत दिशा की ओर चले गए हैं। मां सरस्वती का आशीर्वाद उन्हें जरूर मिलेगा। कुंडली में बृहस्पति के कमजोर होने पर विद्या प्राप्ति में बाधा के साथ ही वैवाहिक जीवन, दांपत्य जीवन में हर तरीके से मुश्किलें आने लगती हैं। भाई, दांपत्य जीवन का कारक जो है महिलाओं के लिए वो देवगुरु बृहस्पति हैं। वो ही यदि पीड़ित हो गए तो दांपत्य जीवन कहां से सुखद होगा। ना तो विवाह हो पाएगा और अगर गलती से हो भी गया तो मान के चलिए दांपत्य जीवन कलह से भर जाएगा। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में वसंत पंचमी के पर्व पर आप पीले फूल आप जो है देवी सरस्वती को अर्पित करें, देवी मां की उपासना करें और देवी सरस्वती के स्तोत्र का आपको पाठ करना है। यदि पुरुषों के लिए दांपत्य जीवन का कारक शुक्र कमजोर हो तो भाई ऐसे में मन की चंचलता बढ़ जाती है, मन में भटकाव की स्थिति बहुत होती है और करियर का चुनाव आप बिल्कुल नहीं कर पाते।